कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपरिपरपदः प्रार्थये प्रोच्यमानं विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्णनामः। नमो वाक्पतये वाचे वल्लभाचार्यरूपिणे आचार्याणि महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। नवधा भक्ति जो अलग अलग रूप से हमारे श्री कृष्ण ऐसे लाडीले पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण, उनको अलग अलग प्रकार से समझने की, उनका दिव्य चरित्र जानने की, उनका चरण का वंदन कैसे कर सकें, उनकी सेवा कैसे कर सकें, वह सब समझने की और आत्मनिवेदन तक पहुँचने की यह जो सीढ़ियाँ हैं वह नवधा भक्ति है, जहाँ विविध माध्यमों से कभी स्मरण, कभी अर्चन, कभी वंदन, कभी पाद सेवन, कभी सख्य है, कभी आत्मनिवेदन है, विविध प्रकार के भाव हैं, वह नवधा भक्ति है। और इस यात्रा में जहाँ विविध प्रकार से हमने प्रभु की अलग अलग लीलाओं को समझा है और उसी श्रृंखला में आगे जब वंदन भक्ति की ओर बढ़ते हैं तब मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणम। हम वंदन करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें, परंतु उसमें मुख्यतः जहाँ कुछ मांगने की अपेक्षा न हो, परंतु केवल उनको सब समर्पित कर देने की या उनका ही होकर रहने की जब इच्छा होने लगती है तो उस स्थिति में किया हुआ वंदन प्रभु पूर्ण आनंद से स्वीकार करते हैं। भगवान के स्वरूप को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ, पवित्र भाव के साथ नमस्कार करना या उनकी सेवा करना ही तो वंदन है। वंदन का अर्थ मात्र यशोगान नहीं है, आराध्य के प्रति सविनय प्रणति ही वंदन है। आराध्य के स्वरूप, महिमा और कृपा का अनुभव कर रोम रोम से पुलकित हो उठना ही वंदन है। जीव जो भी करता है उसे भगवान भक्ति रूप में स्वीकार करते हैं। स्वयं अपनी इच्छा से जीव पर कृपा करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभु की यही क्रिया मार्ग कहलाती है, यानी भक्त जो भी करे उसे स्वीकार कर उस पर कृपा करना, यही तो पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण सेवा की जो नवधा भक्ति है, जो अर्चन वंदन है, वह साधन नहीं है, कर्मकांड नहीं है, वह व्रज भक्तों की प्रेम की विधि है। वह मनुष्य के जीवन में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्ति अर्ति प्रोक्त स्त्या मुक्तिर न चान्यथा। श्री महाप्रभु जी के मतानुसार श्री ठाकुर जी के महात्म्य को समझकर सुदृढ़ स्नेह भाव से जो क्रिया प्रभु के साथ जीव करता है वह भक्ति बन जाती है। यानी महाप्रभु जी के मतानुसार प्रेम लक्षणा भाव से पूर्ण नवधा भक्ति दशधा बनकर प्रभु को सुख पहुँचे उस भाव से की जाती है। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन को अंतिम स्थान प्राप्त है, जबकि आचार्य चरण ने उसे पुष्टि भक्ति में प्रथम स्थान दिया है और दास भाव का महात्म्य सिद्ध किया है। वंदन वह नंद नंदन को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, चंदन है।
जो सेवक को भी शीतलता प्रदान करता है और सेवक को भी शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सभी का 2 हाथ जोड़कर जब हम दोनों हथेलियों से प्रणाम करते हैं, तब मन में हमारे जो मनमोहन विराजते हैं उनको अंतः प्रणाम होता है, और बाहर प्रकट रूप में जो विराज रहे हैं उनको साक्षात प्रणति प्रणाम होता है। सदा प्रेम समीप निवास, स्तुति, नमस्कार, प्रणाम, सेवा आदि 64 प्रकार की कला, कथा वार्ता, ज्ञानोपदेश, बड़ों का आदर, सरलता, दानशीलता, विद्या, प्रत्युत्थान यानी बड़ों के आने पर अपने आसन से उठ जाना, अभिगमन यानी आगे जाकर उनका स्वागत करना या लिवा लाना, यही सब पद्धति, यही सब प्रकार जब हमारे गुरु पधारते हैं, जब हमारे आचार्य पधारते हैं, तब जो मैन मर्यादा उसका जो पालन करना होता है वो यही सब शिष्टताएं हैं। जब गुरु, हमारे वडील, हमारे बड़े, कोई आदरणीय पुरुष जब कोई आता है, तब स्थान से खड़े हो जाना, उनको आसन देना, यह सब शिष्टताएं हैं। यह सब हमारे धर्म का, यह सब हमारा कर्तव्य है। यह सब हमें एक भक्त के रूप में, एक सेवक के रूप में पालन करना है। वंदन का अर्थ है भगवान के सामने अपने प्रणाम को निवेदन करना। इस भक्ति का प्रबुद्ध उदाहरण उद्धव जी हैं। जब उद्धव जी व्रज में व्रज गोपिकाओं को, श्री ठाकुर जी को संदेशा को पहुंचाने गए, तो वहां जाते ही उन्होंने अपनी सुधबुद्धि खो दी। उद्धव जी व्रज जाकर इतने ही प्रभावित हुए कि वहां जाकर वो सब ज्ञान गाथा ही भूल गए और उनके हृदय में अनन्य भक्ति थी। उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण जी के दर्शन को देखकर उत्कंठित होकर और ठाकुर जी के भेजे हुए संदेशों से उनको समझाने लगे। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम कृतार्थ हो, सर्वलोक पूजित हो, क्योंकि तुम्हारा मन नंद नंदन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तत्पर हो रहा है। दान, व्रत, तप, होम, इंद्रिय संयम, यह सब साधन प्रभु के भक्ति के निमित्त है। अर्धभक्ति तुमको प्राप्त हो गई है। ऐसा कहकर उद्धव जी ने व्रजगोपिकाओं की स्तुति की। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के व्रज की स्त्रियों की चरण रेणु को पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वारा किया गया प्रभु की लीलाओं का गान तीनों भवनों को पवित्र करता है। उद्धव जी उस चरण रेणु को बार बार अपने सिर पर चढ़ाते हैं, जहाँ रास राशेश्वर श्री कृष्ण ने व्रज की गोपियों के साथ अद्भुत अलौकिक लीलाएं करी हैं। वंदन, दंडवत, प्रणति, प्रणाम, नमन, नमस्कार, साष्टांग दंडवत प्रणाम और पंचांग दंडवत प्रणाम, इन सभी में कोई अंतर नहीं है। केवल भक्त के हृदय के भावों का, दीनता का, और साथ साथ जब ये वंदन की घटना हो रही है, जब यह क्रिया हो रही है, उस समय भक्त के हृदय के भाव के आधार पर इन सभी शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया जाता है। वंदन, स्तुति, प्रार्थना और मंगलाचरण, जिसमें प्रभु के नमन शब्द का प्रयोग है, वह वंदनात्मक प्रार्थना है। वह वंदनात्मक प्रभु को विज्ञप्ति है। वह वंदनात्मक शब्द का समूह हम प्रभु को भेंट धरते हैं, जैसे नमामि यम नामहम, नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम, नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे। तो जहाँ नमन शब्द आता है वह नमन वंदनात्मक है, प्रार्थना है, जहाँ हम प्रभु को कुछ अर्ज करते हैं, कुछ विज्ञप्ति करते हैं, कुछ हम प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, कुछ हम अपने मनोकामनाएं, शिकायतें, हृदय भाव को प्रभु के सामने प्रदर्शित करते हैं। यह भावना है। स्तुति वह है जहाँ प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभृतवासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। यह स्तुति है जहाँ प्रभु ने जो कनेर के फूल को अपने कर्ण पर धारण किया है उसका वर्णन है। रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयण गोप वृंदैहि
वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आपने जो सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, वैजंती माला धारण की है, उसका वर्णन है। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे सुंदर स्वरूप से आप अपने चरणारविंद से वृंदावन में रमण करते हैं। ऐसे प्रभु को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसे स्तुति कहते हैं, जिसमें प्रभु के गुणों का, वस्त्रों का, आभरणों का, प्रभु के रूप का, उनकी लीलाओं का, जहाँ वो लीला कर रहे हैं वह स्थान का, वह नाम रूप लीला धाम, यह चारों रूप जिसमें वर्णित है उसे हम स्तुति कहते हैं। मंगलाचरण वह है जहाँ हमारा आचरण प्रभु के मंगलकारी गुणों से शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसा प्रभु का स्मरण करके किसी मंगल कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसे मंगलाचरण कहते हैं। वंदन के कई प्रकार हैं और वंदन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जैसे हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं? योग के 8 अंग होते हैं और आखिरी अंग में समाधि है, जहाँ प्रभु के दर्शन होते हैं। इसीलिए ठाकुर जी को पुरुष साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और स्त्रियां पंचांग प्रणाम करते हैं। यह हम जो प्रणाम करते हैं वह मुद्रा का नाम है। यह दंडवत प्रणाम बोल के नहीं करना है। जब हम बोलते हैं उस समय केवल नमस्कार ही बोलना है। जब हम खाने जाते हैं तो केवल मैं भोजन करने जा रहा हूँ ऐसा ही बोलते हैं। यह नहीं बोलते कि रोटी या दाल भात खाने जा रहा हूँ। जो खाने जा रहे हैं उसका नाम नहीं लेते, खाने जा रहे हैं, केवल इस वाक्य में सभी कुछ आ गया। इसी प्रकार जैसे मंदिर जाते हैं तो क्या करने जा रहे हैं, यह नहीं बोलते कि मंदिर हम दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने, प्रसाद लेने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बताते, क्योंकि इस वाक्य में कि हम मंदिर जा रहे हैं, इसमें सभी बातों का समावेश हो जाता है कि हम वहाँ जाकर यह सभी करेंगे। ये सब अपने आप ही हो जाता है। इसी तरह आप पंचांग प्रणाम करें तो पंचांग प्रणाम ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप स्त्री हैं तो पंचांग प्रणाम ही करेंगे, आप पुरुष हैं तो आप अष्टांग प्रणाम ही करेंगे। इसमें अष्टांग या पंचांग प्रणाम ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हाथ जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं पंचांग, तो 5 अंग कहाँ हुए? तो आप जो बोल रहे हो वो नहीं कर रहे हो। इसके बदले केवल प्रणाम कहना है। प्रणाम, वंदन, नमस्कार, इसमें सब कुछ आ गया। हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते वक्त बोलते हैं, ओम सर्वाहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। हम बोलते हैं, प्रसिद्ध परमानंद, प्रसिद्ध परमेश्वर, प्रसिद्ध गिरधारी, एक प्रसिद्ध पुरुषर्षभ। और हम बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बोल सकते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे बोलकर हम प्रणाम करते हैं। हमेशा प्रभु की दाहिनी और अपनी बाहिनी ओर से प्रणाम करना चाहिए। अग्रे पृष्ठे वाम भागे च, प्रभु जहाँ विराजते हैं उसके एकदम सामने से वह सन्मुख पर गरुड़ जी विराजते हैं। ब्रजवासी और ब्रज भक्तों का वास होता है। वाम भाग में वामांगिनी ऐसे श्री स्वामी जी स्वयं विराजते हैं। उनकी तरह हमारे पैर हो जाते हैं। सन्मुख में करें तो सामने जो गरुड़ जी ब्रजभक्त विराजते हैं उनकी तरफ पैर हो जाते हैं। ठाकुर जी जिस सिंहासन पर विराज रहे हैं उसके पीछे से जो प्रणाम वंदन हम करें तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो इन 3 जगह पर ठाकुर जी को प्रणाम न करते हुए ठाकुर जी के दक्षिण भाग से, राइट साइड ऑफ श्री ठाकुर जी एंड लेफ्ट साइड ऑफ अस, ऐसे हम दंडवत प्रणाम करें। वहाँ से हमें दंडवत प्रणाम करना है और उस समय हमें ये सब श्लोक बोलने हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के वंदन के कई प्रकार हैं। श्री ठाकुर जी के चरण भक्ति रूप हैं। उन चरणों के रस भक्ति हमको प्राप्त हो, इसलिए हम प्रभु के चरणों में दंडवत करते हैं। आपके चरणों के स्पर्श मात्र से हमारे मन में भक्ति का बीज प्रकट होता है। तो इसी प्रकार हमको प्रभु के चरणों का सदैव आश्रय रखना चाहिए। श्री कृष्ण ना चरणारविंदनी रज थकी शोभी रया, तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम
जीव महा अज्ञानी है, निसाधन है। इसीलिए वंदन मात्र करता है। जीव का और कुछ सामर्थ्य नहीं है। उसका उद्धार केवल प्रभु ही कर सकेंगे, ऐसा विश्वास वह मन में रखता है। गुरु या कोई भी आचार्य बालक के जब हम केसर स्नान कराते हैं, वह भी वंदन भक्ति है। केसर स्नान का भाव हम जो जाने तो श्री प्रभु के चरण वह भक्ति रूप है। इन चरणों में व्रज गोपिकाओं का भाव अनुराग है। तो ऐसे ही श्री आचार्य चरण श्री वल्लभ का स्वरूप श्रीनाथ जी के मुखारविंद का स्वरूप है, या दूसरे अर्थों में कहें तो हमारे लिए प्रभु के रूप में ही आप पधारे हैं। श्रुति में कहा है, यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरो। जैसे सेवा प्रभु की करनी, उसी प्रकार हमारे गुरु की भी करनी। यही हमारा धर्म है। इसी भावना से हमें गुरु चरणों का अनुराग, स्नेह, प्रेम केसर स्नान के माध्यम से प्राप्त हो, और इस जल को लेने से हमारे अंतःकरण को शुद्धि हो और प्रभु एवं गुरु के प्रति का भाव दृढ़ होता है। उसी भाव से हम हमारे गुरु के केसर स्नान कराते हैं। वल्लभाख्यान में इसी प्रकार श्री गोपाल दास जी वंदन का अर्थ इस प्रकार करते हैं। प्रथम आख्यान में, वंदु श्री विठ्ठलवर नवघन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी जो उन जीवों का अंगीकार करते हैं जो अज्ञानी हैं, उनको हमें वंदन करना है। प्रभु के प्रसन्न करने का एकमात्र साधन ही नमन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने सभी ग्रंथों में नमन शब्द प्रथम लिखते थे। वंदन करने से कि मैं उनके स्वरूप का ज्ञान होता है। गोपाल दास जी को वंदन करने से जो स्वरूप स्मृति हुई उसका वर्णन करते हैं। यह आपके नाम में विठ्ठल वर है। वर यानी उसका अर्थ कि ऐसे प्रभु जो देवी जीवों को वरण करने वाले हैं। नवघन श्याम तमाल, तो यहाँ कहते हैं कि जैसे श्याम तमाल का जो वृक्ष होता है, उसके नीचे आने वाले सबको वह सुख देता है, उनके ताप को दूर करता है। ऐसे ही श्री गोसाई जी के शरण में जो आता है, आप उसके तापों को हर लेते हैं। आपका प्रागट्य जगत के देवी जीवों के उद्धार के लिए ही तो हुआ है। उन जीवों के उद्धार के लिए केवल आपके चरण कमल में नमन करने से ही होगा। और चतुर्थ आख्यान में गोपाल दास जी कहते हैं, ते पद बंधु श्री वल्लभ नंद जी, त्रिभुवन मंगल परमानंद, सकल जीवना तालियो ध्वंद, जगमा व्याप्यो मुख मकरंद। ऐसे चरण जिनको वेद श्रुतियाँ भी ढूंढ रहे हैं, उनको वंदन करने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। वे चरण किसके हैं? वे चरण श्री वल्लभ नंदन श्री गोसाई जी के हैं। आप त्रिभुवन मंगल हैं, यानी जो त्रिभुवन के अमंगल को हर के हमें जीवन देने वाले हैं। यह जो संसार है, हमारी नज़रों में यहाँ के सब मनुष्य अलग अलग हैं, लेकिन श्री प्रभु सबको एक ही नज़र से देखते हैं और सबके दुख द्वंद्वों को दूर करते हैं। जैसे सोने के गहनों में कई प्रकार के आभरण हम बनवा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वह है तो सोना ही, और हर प्रकार के सोने का मूल एक ही है। तो अब यहाँ प्रथम आख्यान में भी वंदन से शुरुआत करी और चतुर्थ में भी ते पद बंधु। हमें संदेह होगा कि गोपाल दास जी ने एक ही बात को वापस क्यों दोहराया। जब प्रथम आख्यान में एक श्री गोसाई जी के चरणों में वंदन किया तो वापस क्यों? तो यह बात समझने जैसी बात है कि वहाँ प्रभु रूप श्री गोसाई जी को वंदन किया है और यहाँ गुरु रूप श्री गोसाई जी को वंदन किया है। श्री भक्ति मार्ग में यही विलक्षणता है कि यहाँ भक्त को सोचना नहीं पड़ता कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ गुरु में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। यही तेही तेही यही या में कछु न संदेह है। यहाँ श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी में कोई भेद नहीं है। सूरदास जी वे अपने कीर्तन में कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध अंधेरो, कि मैं अंधा तो हूँ परंतु कैसा अंधा हूँ जिसे दो अलग अलग दिखते ही नहीं है। श्री महाप्रभु जी के दर्शन करो तो रोम रोम में कोटि कोटि श्री गोवर्धन राय के दर्शन होते हैं, और श्री जी के दर्शन करूं तो आपके श्रीमुख में श्री वल्लभ के दर्शन होते हैं। भक्ति में
भेद का स्थान ही नहीं है। श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी आज्ञा करते हैं, जीव स्वभावतः नमनमेव कर्तव्य नाधिकम शक्यते इति सूत्र है। हम जो भी प्रभु को अर्पण करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ सभी कुछ प्रभु का तो प्रकट किया हुआ है। कंद मूल रंग फूल पुष्प शाक भाजी सूखे मेवा अत्तर वस्त्र आभूषण रत्न, जो भी कुछ है, हम जो भी कुछ प्रभु को सेवा सामग्री के रूप में समर्पित करते हैं, अंततो गत्वा, वो बनाया हुआ तो किसका है? हम तो उसे खरीद के लाते हैं। सीधे को उससे सामग्री को सिद्ध करते हैं, उस सीधे को सजाते हैं, सन्मुख करते हैं, समर्पित करते हैं और सेव्य उसे आरोग्यते हैं। जो सीधा आया था उसकी सामग्री सिद्ध हुई, सजी, सन्मुख हुई, समर्पित हुई और फिर सेव्य के प्रसन्नता का कारण हुई। तो सभी कुछ किया हमने है, पर अल्टीमेट क्रिएटर, उसका सर्जनहार कौन है? हम अतर समर्पित करते हैं तो अतर के अंदर सुगंध भरने वाला कौन है? उस पुष्प में सुगंध भरने वाले तो प्रभु हैं। पुष्प में हम सुगंध नहीं भर सकते, पर उस पुष्प से जो अतर बना है, उस अतर को हमने प्रभु को समर्पित किया है। वह हमारा समर्पण प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं, लेकिन उसके सर्जनहार हम नहीं हैं। हमने दूध घर, सखड़ी या अनसखड़ी की सामग्री बनाई, तो हम सीधा तो लेके आए, सामग्री सिद्ध करी, उसमें से स्वाद प्रकट हुआ, उसमें से नींबू में से खटाई आई, खांड में से मिठाई आई, कोकम में से कर्कशता कड़वास आई, शाक भाजी कंद मूल फल सूखे मेवा, सभी में से अपने अपने स्वाद प्रकट हुए। तो लेकर आ सकते हैं हम, सिद्ध कर सकते हैं हम, सन्मुख कर सकते हैं, सजा सकते हैं, लेकिन उस सब में मूलभूत रूप से उस स्वाद को जन्म देने वाले, उसके गुण धर्म को बनाने वाले, उसके रूप व आकार को बनाने वाले तो हम नहीं हैं। उसे बनाने वाले तो वह सर्जनहार है। वह कौन चित्रकार है? वह कौन चित्रकार है? वह परम चित्रकार, जो नृत्यकार भी है, संगीतकार भी है, जो कलाकार भी है और कलानिधि भी है। इसलिए हम कहते हैं सेव्य मानम कलानिधिम। तो उनको हम जो कुछ भी हम भौतिक रूप से साधन के रूप में, सामग्री के रूप में समर्पित करते हैं, तो समर्पण हम कर रहे हैं। उसको निर्मित करने वाले, उसके सर्जनहार तो श्री प्रभु हैं, जो उस वस्तु के भोक्ता हैं। तो इसलिए हम कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। सब कुछ बनाया हुआ तो आपका ही है प्रभु, हम तो केवल उसे लेकर आए, आपको सन्मुख किया और समर्पित किया। आप ही का था और आपको अर्पण किया। एक पुष्टि भक्त को केवल प्रभु को समर्पित किए जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करके और अपने पूरे जीवन शैली को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो जो कुछ भी प्रभु का सर्जन है, इसे ही हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं और वही कुछ प्रभु प्रेम से आरोग रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं। हमारा अपना जो भी क्रिएशन है, जो भी सर्जन है, वह क्या है? हम प्रभु को अपना क्या अर्पण कर सकते हैं? तब श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि अगर हम अपना कुछ प्रभु को समर्पित कर सकते हों तो वह 4 बातें हैं। पहला, वंदन, प्रणाम, प्रणति, नमस्कार। हम जो करते हैं वह साष्टांग या पंचांग, वह हमारी प्रकृति, हमारे गुण, हमारी भक्ति की अवस्था पर आधार से हम करते हैं। तो पहली बात अपना जो हम प्रभु को दे सकते हैं वह पहला है प्रणाम, वंदन। दूसरा, हमारी दीनता, हम प्रभु के चरणों में रख सकते हैं हमारा दास भाव कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धति तथा कार्य समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जैसा व्यवहार स्वामी सेवक के संबंध होते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक। पहला वंदन, दूसरा दीनता और तीसरा हमारा अहंकार ही श्री प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। दीनता से दास भाव का जन्म होता है और अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। और चौथा, प्रभु के चरणों में समर्पण भाव और अनन्याश्रय।
शरणागति, यह चौथी बात है। वंदन, दीनता, निरंकारी भाव और समर्पण, शरणागति, अनन्याश्रय, यह 4 बात को हम अपनी ओर से प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और वैष्णव को इन 4 बातों का ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें 4 बातें यह प्रकट हो जाएं, वही सच्चे अर्थ में वैष्णव है, वही प्रभु का सेवक होने के लायक है। ऐसे सेवक के ऊपर ही प्रभु रीझते हैं। इस प्रकार से वंदन के ऊपर हमारी दीनता, हमारे निरंकारी भाव, जो कुछ भी हमारे पास है सिर्फ प्रभु का ही है और प्रभु ही उसके स्वामी हैं, हम केवल उसके रक्षक हैं। इस भाव से हम अपने और अपने प्रभु के बीच के संबंध को व्यवहारिक रूप से जीते हैं तो वह अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। गीता में इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 तरह के भक्त हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी, ज्ञाने च भरतश्रभ। अर्थात हे अर्जुन, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, यह 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्थ, आर्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से श्रेष्ठ ज्ञानी है। आर्थ भक्त वह होता है जो शारीरिक कष्ट हो जाने पर या धन वैभव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान के पास आता है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं बल्कि संसार को नित्य जानकर भगवान को तत्व जानने और उनको पाने के लिए उनका भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ वह मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण होता है। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु का सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तम एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महम स च महप्रिय। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार एक बार किसी व्रज भक्त ने ठाकुर जी से कहा कि अरे काले कारे भवरा बदन कमल के लोभी, अरे कृष्ण, आपके पास न दया है न दान देने का सामर्थ्य है। आप केवल हमें परेशान करते हैं, केवल राक्षसों का वध करते हैं। आप न तो कोई चीज़ का दान कर सकते हैं और न कोई चीज़ हमें दे सकते हैं। प्रभु ने गोपी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है, तो उसने जवाब दिया कि देखो कि सभी के अक्षरों में द आता है, क्योंकि उनके पास दीनता भी है और दया भी। सभी के नामों में द है। नंद में द आया, यशोदा द आया, दाऊ जी सबके नामों में द आता है और आपके नाम में कहीं द नहीं आता। तो आप न तो हम पर दया करते हैं और न ही हमें दान करते हैं, आप सिर्फ दान लेते हैं और महादानी हैं। जब गोपी ने यह भगवान से कहा तो भगवान ने उत्तर दिया कि आदौ नकारश्च पुरतो नकारः, मेरा एक नाम है नंद नंदन। मेरा उस नाम में द शब्द 2 बार आता है। तो पहले द का अर्थ है कि मैं दया करने में भी समर्थ हूँ और दूसरे द का अर्थ है कि मैं दान देने में भी महादानी हूँ। और आगे जो न है उसका अर्थ है जो निष्काम हो उस पर मैं दया करता हूँ और जो निस्वार्थ उसी को मैं दान देता हूँ। आदौ नकारश्च पुरतो नकारः, यह अंत में जो न आया उसका अर्थ है कि जिसको मैं दान दे देता हूँ, जिसके ओर मैं दया कर देता हूँ, फिर वो मुझे नमन करे या न करे, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसे नंद नंदन को शीतल करने वाला चंदन है, उसी को हम वंदन कहते हैं। वंदन को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से जब हम निवेदन करते हैं तब सही अर्थों में उस वंदन को प्रभु तक पहुंचने में और हमें चंदन की शीतलता प्रदान होने में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वंदन को नंद नंदन को प्रसन्न करने का सर्वोच्च चंदन बताया गया है। तो
तो आप सभी के हृदय में नवधा भक्ति के द्वारा अप्रतिम अद्वितीय शीतलता प्राप्त हो और हम सबको श्री कृष्णचंद्र नंदनंदन को प्रणाम करते हुए अपना वंदन निवेदित करें। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। विपो ग्लोबल एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो समग्र विश्व के हिंदू वैष्णवों को एकजुट कर सकारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण पुष्टि जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की निश्रा एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत विपो ग्लोबल विश्व की अनेक हवेलियां, मंदिर एवं सत्संग मंडलियों को पुष्टि मार्गीय साहित्य, धार्मिक एवं शैक्षणिक साहित्य प्रदान कर पुष्टि मार्गीय युवा चेतना को जागृत कर रहा है। विपो ग्लोबल रेगुलर सत्संग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्व जागृति के वर्कशॉप, युवा कैंप, पुष्टि सेवा शिविर और साथ ही साथ मानवीय कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन समग्र विश्व में फैली हुई शाखाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक मूल्यों को जागृत कर प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मक भावनाओं को जनमानस तक पहुंचा रहा है। चरणन केरो भरोसो दढ़इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिन सब जुग माजो अंधेरो भरोसो दढ़इन चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो। सूर्य कहाँ कहे विविधया धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ जिन चरणन के। सूर कहाँ कहे द्विविधया धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल।